नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड इन इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं आपसे दो स्टॉक्स के ऊपर में। पहला स्टॉक है ट्राइडेंट ग्रुप के ऊपर और दूसरा होगा हम लोग का अडानी विलमार के ऊपर कि इन दोनों स्टॉक्स में हम क्या कर सकते हैं। एक स्टॉक में हम देख रहे हैं कि पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से काफी अच्छा खासा डाउनफॉल आ रहा है और दूसरे स्टॉक में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की वजह से बहुत अच्छा खासा अपमूव आया है। तो पहले हम ट्राइडेंट ग्रुप के बारे में देखते हैं। तो एनएसई में कल या परसों इन्होंने फाइलिंग में ये करके बताया कि इनके जो सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और जो की मैनेजर पर्सन दोनों एक ही आदमी है, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। रेजिग्नेशन का जो रीजन दिया है वो इन्होंने ये दिया है क्योंकि वो आगे और बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज के जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी जब सीएफओ या कोई भी जब मेन आदमी किसी कंपनी का रिजाइन देता है तो वो कोई भी कहीं भी ऐसा बोल के नहीं चाहता कि कंपनी में प्रॉब्लम है इसलिए मैं निकल रहा हूँ। हमेशा ऐसे ही रीजन दिया जाता है कि मैं बेटर करियर अपॉर्चुनिटी के लिए निकल के जा रहा हूँ या कुछ हेल्थ रीजन के लिए जा रहा हूँ। और जनरली कोई भी अगर कंपनी का जो कोई हेड है या मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, अगर वो रिजाइन देता है तो उसको हमेशा हम लोग नेगेटिव की तरह ही देखते हैं क्योंकि कोई भी ऐसा रीजन नहीं होता कि अचानक से निकल के चला जाए। और अगर देखिए ये एक नॉर्मल सी बात हो सकती है, लेकिन मैंने जहाँ तक नोटिस किया है जब कोई टॉप का मैनेजमेंट का आदमी ऐसे निकल के जाता है तो वो अचानक छोड़ के नहीं जाता है। वो या तो आपको ऑलरेडी मेंशन करता है कि वो अगले साल रिजाइन करेंगे या 3 महीने बाद या 1 महीने बाद, ऐसे टाइम देने के बाद वो रिजाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं जो रेजिग्नेशन है वो 28 नवंबर से ही उनका लागू हो चुका है, यानी कि वो आज 29 नवंबर हो गया, आज से ही वो कंपनी में काम नहीं करेंगे। तो ये हमको भले ही कल न्यूज निकल के आया, लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स रहते हैं उनको ये खबर कहीं ना कहीं पहले से पता रहता है। इसलिए आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे गैप अप हुआ था। गैप अप होने के बाद कैंडल उस दिन में ही जितना इसने हाई लगाया था 39.78 का, उस दिन में इसने क्लोजिंग भी दिया 38 का। और उस दिन के बाद से कंटिन्यूअसली स्टॉक हमारा गिरते हुए नजर आ रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ से कंटिन्यूअसली स्टॉक हमारा गिरते हुए जा रहा है और लगभग 10% का करेक्शन हमको मिल चुका है। तो अब इस स्टॉक में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं तो पहले से भी स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं हूँ, मैं बहुत पहले इन्वेस्टर था 19-20 रुपीज़ के आसपास, और मैंने अच्छा खासा रिटर्न कमा के फिर निकल गया क्योंकि मुझे बहुत पहले भी इस कंपनी के ऊपर हल्का सा मैनेजमेंट के ऊपर डाउट आया था। लेकिन उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। तो उसके बाद से मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया और अपने दोस्तों के मैंने जितना हो सका मैंने कहा कि सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकते हो, बाकी आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इस पे फंसे नहीं रहना है। तो अभी ये जो न्यूज़ जो निकल के आया है इसका रिएक्शन कैसा होगा तो हमको आज मार्केट खुलने के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, आप अगर इन्वेस्टेड है तो आपको इसके ऊपर कॉशियस रखना चाहिए। अगर स्टॉक बहुत ज़्यादा डाउनफॉल दिखाता है बड़े वॉल्यूम के साथ तो हो सके तो अपना लॉस बुक करके निकल जाइएगा। वरना अगर आपको लगता है कि स्टॉक बहुत अच्छा है, ये टेम्पररी प्रॉब्लम है, स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आप होल्ड भी कर सकते हैं क्योंकि मैं रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, मैं सिर्फ अपने ओपिनियन को शेयर कर सकता हूँ। तो इसमें खरीदना है या बेचना है ये टोटली आपका ही ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ तो हमने बात कर लिया ट्राइडेंट के ऊपर जो छोटा सा अपडेट निकल के आया था। अब दूसरा हम देख लेते हैं एडब्ल्यूएल के ऊपर में। एडब्ल्यूएल मतलब अडानी विल्मर का जो फॉर्च्यून तेल है, सनफ्लावर ऑयल है और जो बहुत कुछ सामान बेचती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं है कि कंपनी में कुछ हो जाएगा तो लोग फॉर्च्यून ऑयल यूज़ करना बंद कर देंगे। मार्केट लीडर तो कंपनी है इस सेक्टर में, लेकिन जब कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर जब कुछ डाउट आता है तो कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म क्यों ना कर रहा हो, कंपनी के ऊपर भरोसा लोगों का हटता है, एक सेंटीमेंट चेंज होता है और स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ सकता है। तो अभी देखिए जो अडानी हिंडलबर्ग का जो केस चल रहा था कोर्ट पे, उसमें जो कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने ये कह दिया है कि बाहर की कंट्रीज के जो भी हो, हिंडनबर्ग जो भी हो, उनके रिपोर्ट को हम अच्छे से नहीं मानेंगे। और एक तरीके से अडानी को इस केस में पूरा क्लीन चिट मिल चुका है। और देख सकते हैं आप उसी क्लीन चिट मिलने की वजह से भी हमको यहाँ पे ये वीकली कैंडल है, तो ये पिछले 2 वीक से हमको वहाँ पे लगभग 20% का ग्रोथ नजर आया। पिछले दिन 9% का था और पिछले वीक में लगभग 9-10% का ग्रोथ हमको नजर आया। तो कुल मिला के 2 हफ्ते में 20% स्टॉक उठ चुका है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था इसका। ये जो रेंज है 350 के आसपास का, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और वहीं पर है। इसको अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो काफी ऊपर जा सकता है। लेकिन अगेन दोस्तों, अडानी विलमार में मैं भी पहले इन्वेस्टर था। मैंने लगभग 350 के आसपास बाय किया था और 800 के आसपास बेच के मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। उसके बाद दोबारा मैंने इसको मुड़ के नहीं देखा क्योंकि दो प्रॉब्लम मुझे नजर आता है। एक तो जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो प्रमोटर है, वो गवर्नमेंट के साथ बहुत ज्यादा लिंक्ड है। अगर गवर्नमेंट कुछ चेंज होती है, कुछ प्रॉब्लम आता है तो कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। प्लस साथ ही साथ ये है कि इस कंपनी के राइवल्स भी बहुत है, प्रमोटर लेवल का राइवल्स, मतलब जो कॉर्पोरेट के बीच में, जो आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जो टॉप के लोग होते हैं, जो बहुत अमीर लोग होते हैं, उनके बीच में आपस में राइवलरी चल रही होती है। अब मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप समझ सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें स्टॉक से थोड़ा बहुत दूरी रहना चाहिए। ऑफ कोर्स आप टेक्निकल बेसिस के ऊपर थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड ले सकते हैं। आप देख सकते हैं स्टॉक ने कितना अच्छा मूव हमको दिया था। लगभग एक साल के अंदर ही 77 डेज के अंदर ही हम लोग को स्टॉक ने 130% का रिटर्न दिया था, यानी 1.5 गुना तक का रिटर्न दे दिया था। लेकिन वो सारा का सारा रिटर्न हमारा गायब हो चुका। आप देख सकते हैं जितना रिटर्न आया था सारा का सारा गायब, वापस स्टॉक कुल मिला के उसी जगह पे भी घूम रहा है। तो ऑफकोर्स ये जगह काफी कंफर्टेबल हमको लगता तो है सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना नहीं चाहूंगा, भले ही कंपनी कितना अच्छा हो, उसका प्रोडक्ट कितना ही अच्छा हो। तो अगेन ये मेरा ओपिनियन है। आपको अगर लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो इस जगह पे लेने में कोई बुराई नहीं है, बट वो डिसीजन आपको अपना खुद का लेना है। तो ठीक है दोस्तों,
आज की वीडियो में बस इन दो स्टॉक्स के बारे में बात करना था, ट्राइडेंट और AWL। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इन दोनों कंपनीज के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप इन्वेस्टेड है तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहते हैं या आप भी शॉर्ट टर्म में ट्रेड करके यहाँ से निकल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस में टाइम लाते रहता हूँ। और मेरा एम यही है कि हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका जो लॉस हो कम से कम हो सके, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा कैपिटल नहीं होता। तो हमें जो सबसे सिंपल रास्ता समझ में आता है वो हमको अपने रिस्क को कम करना है और धीरे धीरे प्रॉफिट को जब इंक्रीज करते रहेंगे तो टाइम के साथ हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा। हमको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि कैपिटल एक बार खत्म हो गया तो वापस से उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि आप जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो पेड़ से तोड़ के नहीं लाते हैं। आपको उस पैसे को कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और वो मेहनत का पैसा अगर आप स्टॉक मार्केट डुबा देते हैं तो इससे आपको ही बहुत प्रॉब्लम होता है, आपकी फैमिलीज को भी प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, प्रॉफिट कम कमाना है, लेकिन कंसिस्टेंटली धीरे धीरे करके कैपिटल को इंक्रीज करना है। इस तरीके से स्टॉक मार्केट में हम सब धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।